Let us go ahead with the present lesson. What is nitrogen fixation? और नेम माइक्रोरिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फिक्सेशन में हेल्प करता है। कन्वर्शन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो हमारे एटमोस्फेयर या वातावरण में वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड में बदलकर मिक्सिंग इन द सोइल और मिट्टी में मिला देते हैं, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सेशन। नाइट्रोजन इज मेजर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ, पौधों की जो ग्रोथ होती है उसका विकास होता है, उसमें नाइट्रोजन जो है मुख्य न्यूट्रिएंट है या पोषक तत्व है। सो सोइल बिकम फर्टाइल और नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसलिए हम जो भूमि होती है उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाती है यानी उपजाऊ हो जाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द नोडुल्स ऑफ लेगुनस प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। दीज आर राइजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक एनाबिना एंड नोस्टोक। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है और ब्लू ग्रीन एल्गे है, नील हरित शैवाल, ये उसमें रहते हैं। ये शैवाल के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एनाबिना एंड नोस्टोक। लाइटनिंग आल्सो फिक्स नाइट्रोजन, इसके अलावा जो आसमान में बिजली चमकती है ना उस समय भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, यानी वो भी नाइट्रेट में बदल जाती है। राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो लाभ हैं उसके बारे में 10 लाइनें लिखनी है आपने। नंबर 1, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड, यानी जो ब्रेड बनाते हैं या दही बनाते हैं, जैसे दूध को दही में बदलते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लैक्टोबैसिलस काम करता है। दे डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिक गार्बेज एंड क्लीन इन्वायरमेंट, वे मरे हुए जीवों, डेड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिक गार्बेज, या फिर जो पौधों के वेस्ट पदार्थ हैं, जैसे छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके हम छिलके डाल देते हैं, या टूटी हुई टहनियाँ होती हैं ये, एंड क्लीन इन्वायरमेंट, और वातावरण को साफ रखते हैं। जैसे कोई जीव मर जाता है ना तो आप देखते हो कि उसमें से स्मेल आने लगती है और कुछ दिन बाद हड्डियाँ रह जाती है, तो उसको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें घुस के और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। वो उनको दे डिकम्पोज इट इन द सब्सटेंसेस और द एलिमेंट्स ऑफ विच इट इज मेड ऑफ, यानी जिस एलिमेंट से वो बने हुए हैं उसी में तोड़ देता है। दे आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में काम आते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयां बनती हैं। दे इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। दे आर यूज इन ड्राइंग टी लीव्स एंड लेदर, वे चमड़े को सुखाते हैं और जो हमारी चाय की पत्तियां होती हैं ना उनको सुखाते हैं। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हार्मफुलनेस है यानी कि जो उसमें उनकी हानियां हैं उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, व्यक्तियों में, आदमियों में और पौधों में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैला देते हैं। दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस, इसको पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड डिजीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर, हम भोजन या पानी या सांस भी लेते हैं उसमें ये अंदर चले जाते हैं। दे स्प्रेड कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये बीमारियों के नाम है। कोलरा हैजा होता है, कॉमन कोल्ड जुकाम है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज, मॉस्किटो कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम, तो जो हमने ये जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज, ये प्लाज्मोडियम का कैरियर है, प्रोटोजोआ है ये प्लाज्मोडियम, इसको वो अपने अंदर ले जाके जिसको भी काटती है उसमें मलेरिया हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतु, जीव और अन्य जंतुओं में भी डालते हैं ये, जैसे एंथ्रैक्स है, फुट एंड माउथ डिजीज है, मुंह खुरा रोग जिसको पशुओं में होता है, तो ये इस प्रकार से बीमारियां फैलाती हैं। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? संक्रामक रोग जो फैलते हैं एक दूसरे से। द डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाई एयर, फूड, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी जो चीजें
एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती हैं या एयर से फैलती हैं, फूड से कॉन्टैक्ट है यानी हम एक दूसरे को टच करते हैं उससे फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, तो ये पहले आ चुकी हैं। व्हाट इज कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो कॉमर्शियल यूज इसका क्या है, यानी फैक्ट्रियों में कैसे यूज करते हैं। व्हेन यीस्ट इज ग्रोन ऑन सुगर्स लाइक व्हीट, बार्ले, यानी राइस एंड देन अल्कोहल इज प्रोड्यूस, यानी जो फफूंदी है जब वो जिसमें मीठा होता है ना, जैसे गेहूं है, हर एक में थोड़ा थोड़ा शुगर्स तो होते ही है, ठीक है ना। तो चावल वगैरह है, बाजरा है, ये आपका जो है, तो ये इनके ऊपर हम यीस्ट को ग्रो करते हैं वहां पे और उससे अल्कोहल मिलती है हमें। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये कमर्शियल यूज है इसका, यानी फैक्ट्रियों में हम ग्रो करते हैं उसको। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग देम। एंटीबायोटिक इसका थोड़ा जिक्र पहले भी आया था कि द सब्सटेंसेस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्म अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक सूक्ष्म जीव से बनते हैं दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि वगैरह। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए। इफ वी टेक देम अननीडेड, अनावश्यक रूप से अगर हम अपने आप लेने लगेंगे, द बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू देम, तो जो बैक्टीरिया जिनको मारने के लिए हम लेते हैं ना, वो धीरे धीरे उनके आदी हो जाएंगे और फिर उस पर असर करना वो छोड़ देंगे। वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, दवाइयां वगैरह देते हैं खासकर छोटे बच्चों में। व्हेन ए डिजीज कैरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर्स आवर बॉडी, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिस बीमारी का प्रोटोजोआ वगैरह लेके चलता है, द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज टू फाइट देम, तो हमारा शरीर उसके अपोजिट पदार्थ बनाता है जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, उनसे लड़ने के लिए। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी एंड फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। तो ये एक बार बनने के बाद ये एंटीबॉडी है ना हमारे शरीर में ही पड़ी रहती है, और जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा हमारे अंदर तो उसको वो मार देते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। इन चाइल्डहुड, जो बचपन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, शैशव काल में सम इंजेक्शन आर गिवन टू चिल्ड्रन, तो कुछ टीके दिए जाते हैं बच्चों को टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मेनी डिजीजेज लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। जैसे पोलियो से बचाओ या चेचक से बचाओ या काली खांसी से बचाओ, बहुत से डीपीटी वगैरह के होते हैं। दीज इंजेक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज डिजीजेज। ये इंजेक्शन क्या करते हैं, उसके एंटीबॉडी बनाते हैं, यानी उसके अपोजिट सब्सटेंस बनाते हैं शरीर के अंदर। जो माइक्रोब आते हैं ना शरीर के अंदर, उनके अपोजिट, तो उनको वो फिर फाइट करते हैं और मार देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स वगैरह या पोलियो वगैरह होता है ना, एक बार वो ठीक हो जाए तो उसके बाद ये चीजें शरीर में आती हैं तो वो अपने आप वो जो हमारा एंटीबॉडी बन जाती है और उनको मार देते हैं। इसलिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, छोटे बच्चों में टीकाकरण करते हैं।